नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की, जिसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम फणिभूषण कुंडू एंड अदर्स। बड़ा मार्मिक सवाल है उन लोगों के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए जो सरकार के लिए काम करते हैं। इनके फैक्ट पहले बताते हैं। मिस्टर कुंडू का अपॉइंटमेंट वेस्ट बंगाल सरकार में हुआ। वेस्ट बंगाल सरकार के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया। केंद्र सरकार के पास कुछ वैकेंसी आई तो उस वैकेंसी में डिप्यूटेशन पर उनको बुला लिया गया। जनरली डिप्यूटेशन का जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर राज्य सरकार के कर्मचारियों में से किसी को डिप्यूटेशन पर केंद्र ने बुलाया है तो वो तब तक के लिए वो सैलरी, वो पर्क देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जब तक कि वो डिप्यूटेशन पर काम कर रहा है। सपोज किसी पोस्ट पर कोई व्यक्ति काम करता है जिसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और अभी डिप्यूटेशन पर वो जाता है तो जहां पर बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो उसको जब तक वो डिप्यूटेशन पर है तब तक 30,000 रुपये उसको सैलरी मिलती है। और उसके बाद वो राज्य सरकार में अगर वापस भेजा जाता है तो फिर उसको वही सैलरी मिलती है जो राज्य सरकार ने तय की। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का सर्विस लॉस का हवाला ले और हवाला लेते हुए ये कहे कि भाई जो प्रमोट हो गया है वो डिमोट नहीं हो सकता। वो हवाला लेते हुए ये कहे कि भाई इसमें लिखा है कि जो मुझे लाभ मिलने लगा है उस लाभ के से कम नहीं हो सकता, मुझे पनिश नहीं किया, ये सब बातें। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि भाई पनिश करने की बात है, ये तो आपको डिप्यूटेशन मिला था, कुछ समय के लिए आपको वो काम मिला और काम मिलने के बाद आप वापस चले गए। जब आप वापस चले गए तो उसी कैडर का आपको लाभ मिलेगा जिस कैडर से आप आए थे। ऐसा नहीं है कि आप उस कैडर का लाभ लेंगे जिस कैडर में आप काम कर रहे हैं, तब तक तो लाभ लेंगे जब तक आप उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के करने के बाद आप लाभ नहीं लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ है और ये भारत का सेटल्ड लॉ है। मिस्टर कुंडू के मामले में क्या हुआ कि मिस्टर कुंडू डिप्यूटेशन पर केंद्र के पास आए, केंद्र सरकार के पास काम करते हुए वो रिटायर हो गए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, राज्य सरकार में उनका अपॉइंटमेंट हुआ, उनका कोई एलिवेशन नहीं हुआ। एलिवेशन से मतलब है कि आयोग ने उनकी रिकमेंडेशन करके उनको केंद्रीय कैडर नहीं दिया। वो डिप्यूटेशन पर वैकेंसियां निकलती हैं केंद्र की, उन्होंने अप्लाई किया, केंद्र सरकार ने उनको डिप्यूटेशन पर बुला लिया। डिप्यूटेशन पर बुलाने का मतलब ये होता है कि वो राज्य सरकार से कहते हैं कि उक्त व्यक्ति को हमको कुछ समय के लिए दे दो। राज्य सरकार ने उस व्यक्ति को उनको वहां दे दिया। राज्य सरकार अपनी सैलरी पर्क बंद कर देगा जब तक के लिए वो केंद्र में काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो केंद्र में काम करने आएंगे तो केंद्र सरकार की सैलरी पर्क उनको मिलने लगेगा जिस पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं। जैसे ही वो वापस जाते हैं तो वो अपने पुराने कैडर में चले जाते हैं। तो केंद्र के पास ये काम करने आए, केंद्र भूल गया इनको वापस करना और ये हो गए वहां रिटायर। रिटायर होने के बाद इनकी पेंशन बांधी राज्य सरकार ने। इनका कहना यह है कि सीसीएस, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो रूल्स हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल मेरे ऊपर अप्लाई होने चाहिए और सेंट्रल की पर्क और सर्विसेज का लाभ मुझे मिलना चाहिए और मुझे एक सेंट्रल की पेंशन मिलनी चाहिए। अब ये कैट के पास चले गए, कैट ने बात कंफर्म कर दी कि भाई ये तो केंद्र से रिटायर हुए हैं तो केंद्र सरकार के मिलने चाहिए। फिर केंद्र सरकार चली गई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट आया। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास आई, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई देखो ये हमारे एम्प्लॉय थे ही नहीं कभी, हमने तो इनको डिप्यूटेशन पर बुलाया था, डिप्यूटेशन पर बुलाया, हमने इनको सैलरी दी, ये राज्य सरकार के कर्मचारी थे, हमारे कर्मचारी कभी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई केंद्र सरकार के, अगर ये राज्य सरकार के कर्मचारी थे तो फिर इनको पेंशन कौन दे रहा है? तो उन्होंने कहा राज्य ने पेंशन बांध दी, इनको मिल रही है। दूसरी बात उन्होंने ये पूछी, उन्होंने कहा कि डिप्यूटेशन के अलावा क्या केंद्र के लिए ये आयोग के द्वारा रिकमेंड करे गए और प्रमोट किए गए? मैं आपको एक बात और बता देता हूं, कोई पीसीएस अधिकारी का अपॉइंटमेंट होता है, पीसीएस से आईएएस रैंक पर जाने के लिए, आईएएस कैडर में जाने के लिए, प्रमोशन आईएएस का कैडर का हो जाए तो यूपीएससी रिकमेंड करता है, भले ही पीएससी में सिलेक्शन हुआ हो, मतलब प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ हो, राज्य सरकार के बाद केंद्र की योग्यता वो धारण कर लेते हैं तो वो अप्लाई करते हैं और अप्लाई अगर वो करते हैं तो यूपीएससी उनके बायोडाटा पर उनके उसको कंसीडर करती है और फिर यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये कहती है कि भाई ये व्यक्ति आईएएस होने के योग्य है या केंद्रीय कैडर के योग्य है, इसको ये कैडर दे दिया जाए। सरकारें उसको स्वीकार करती हैं, तब वो कैडर बदलता है। ऐसे ही कोई पीसीएस अधिकारी
अगर जिले में कोई अधिकारी नहीं है तो वो आईएएस का काम संभालने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आईएएस हो गया। आईएएस का काम संभाल रहा है तो आईएएस नहीं हो गया। और कभी आईएएस की अगर कमी हो जाए और राज्य सरकार से कुछ पीसीएस अधिकारी मांगे जाएं और वो डिप्यूटेशन पर काम करने लगे तो वो आईएएस नहीं हो जाते। आईएएस घोषित करने के लिए यूपीएससी के द्वारा उसका रिकमेंडेशन होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, और तभी वो एक लीगल प्रोसेस है। मिस्टर कुंडू का क्या हुआ कि इनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं आई, इनका कोई बात नहीं हुई, ये डिप्यूटेशन पर आए, केवल इतनी सी कमी केंद्र की रह गई कि इनको वापस नहीं भेजा या भेजना भूल गए और ये वहीं उसी पोस्ट पर रिटायर हो गए। केंद्र ने इनकी पेंशन वेंशन बनाने से मना कर दिया, उन्होंने कहा जहां से आए वहां जाओ, वही बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में ये पड़ा, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने ये सारे बातें कंफर्म करने के बाद कहा कि भाई ये जो कह रहे हैं आप केंद्र के कैडर में कभी थे ही नहीं। डिप्यूटेशन और कैडर में फर्क है। कैडर की एक प्रोसीडिंग है, उस प्रोसीडिंग के बाद रिकमेंडेशन होती है और फिर आप यूपीएससी की लिस्ट में आते हैं या आप केंद्रीय एजेंसी की लिस्ट में आते हैं। आपका ना तो कभी प्रमोशन हुआ और ना ही आपका कभी कैडर चेंज हुआ। पेंशन आप राज्य सरकार से ले रहे हो और केंद्र सरकार आपसे काम करवा रही थी, उतना भुगतान वो कर चुकी है। इसलिए कैट ने और हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो भूल गए हैं कि कैडर आपका कभी बदला ही नहीं। इसलिए आपको केंद्र के कैडर के तहत किसी भी प्रकार का कोई लाभ लेने का अधिकार नहीं है। केवल जो गलती केंद्र की हुई है वो ये हुई है कि केंद्र ने आपको वापस समय से पहले नहीं भेजा। केंद्र ने समय से आपको राज्य में वापस नहीं भेजा, इसका पनिशमेंट केंद्र को नहीं मिलना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत बड़ा पिटारा खुलेगा और पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। हिल जाएगा मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में केंद्र के पास एम्प्लॉयज थोड़े कम रहते हैं। केंद्र राज्य सरकार के एम्प्लॉइयों से काम करवाता है और वो अपने पास अगर कोई वैकेंसी निकालता है तो वो डिप्यूटेशन पर निकालता है। उनकी प्रतिनियुक्ति होती है, प्रतिनियुक्ति के तहत काम करवाता है और काम करवाने के बाद वो उनको वापस भेज देता है। हाँ, वो उतने समय के लिए सैलरी या पक जो भी लाभ होते हैं वो सब केंद्र देता है, लेकिन बाकी सब कुछ राज्य के पास होता है। तो उन्होंने कहा कि केंद्र ने वापस नहीं भेजा, ये उनकी गलती है। लेकिन आप राज्य सरकार के ही कर्मचारी थे, राज्य सरकार के ही कर्मचारी रहेंगे, इसलिए आपको राज्य की पेंशन या राज्य की जो व्यवस्था है उसको लेने का अधिकार है, केंद्र की नहीं। मेरा मानना अभी दूसरा है। मेरा कहना यह है कि एम्प्लॉयज अगर उनकी क्वालिफिकेशन सेम है, काम एक से करते हैं, तो पूरे देश में सैलरियां एक सी क्यों नहीं कर दी जाती? क्यों देश में केंद्र और राज्य का चक्कर है? और दूसरी बात यह है कि बार बार ये टीए डीए बीए बढ़ाते हैं, इनको किसानों की आमदनी के इक्विवेलेंट क्यों नहीं रखा जाता? देश की बाकी प्रोग्रेस के बराबर क्यों नहीं रखा जाता? भाई देश सेवा करने के लिए आए हैं या फिर ये धन कमाने आए हैं? अगर ये देश सेवा करने के लिए आए हैं तो इनको धन की आवश्यकता कहाँ है? और अगर ये नौकरी करने आए हैं तो ये देश कैसे संभालेंगे? देश संभालने वाले लोग सैलरी पर्क्स बेनिफिट्स के पीछे नहीं पड़ते, वो सैक्रिफाइस करते। तो हमें जो केंद्रीय कैडर चाहिए वो सैक्रिफाइस करने वालों का चाहिए। हमें जो सरकार के कर्मचारी चाहिए वो सैक्रिफाइस करने वाले कर्मचारी चाहिए। हमें वो कर्मचारी चाहिए ही नहीं जो सैलरी के लिए आते हैं। हमें वो कर्मचारी चाहिए ही नहीं जिनको धन बहुत चाहिए। फिर तो आप कहीं भी नौकरी करिए, क्या मतलब है केंद्र और राज्य और सरकार का? हमारे पास कर्मचारी सेवा के लिए आते हैं और जो सेवा के लिए आते हैं उनको इस प्रकार के बेनिफिट को लेकर झगड़े करने, स्यापा डालने की स्वभाव नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।